हेलो बच्चों, सीयूईटी एग्जाम को छोड़कर आपके पास और 6 अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कौन कौन से ऑप्शंस हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, आज के समय तो सीयूईटी आपको पता है सबसे बड़ा एग्जाम हो चुका है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, जहां पे आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के अंदर आते हैं, तो एक एग्जाम तो आपको देना है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मान लो अगर आपका सीयूईटी नहीं निकला या अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपको और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी तो बैठना चाहिए ना, जिसमें आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी कोर्स निकाल सको, है ना। तो इसी के ऊपर आज की ये वीडियो है। तो इस वीडियो को मैं आप लोगों से कहूंगा बहुत ही वीवीआई वीडियो है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना है, आप समझ जाओगे कि आपके पास सीयूईटी के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे भाई का चैनल है अनटोल्ड मैथ, इस नाम को याद रखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे पूरे एग्जामिनेशन से लेकर एडमिशन के जर्नी तक तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। अब देखो, बात ऐसी है भाई कि सीयूईटी आपको पता चलेगा बहुत बड़ी एग्जाम है। क्या इसके अलावा सीयूईटी में जो यूनिवर्सिटीज आते हैं, जैसे डीयू हो गए, जेएनयू हो गए, बीएचयू हो गए, एमयू हो गए, जामिया हो गए, या और भी यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के अंदर आ रही है, इसके अलावा अगर आपके पास और यूनिवर्सिटीज में जाना हो, और भी अदर ऐसी भारत में और भी तो यूनिवर्सिटी होंगे ना जो सीयूईटी के अंदर अभी भी नहीं आते हैं, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हो, एक बात बता दूं, सीयूईटी एग्जाम की, जो कि आज के समय भारत की सबसे बड़ी एग्जाम है, इस एग्जाम की तैयारी आप अगर करना चाह रहे हो तो इसकी पूरी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, A to Z, ईच एंड एवरीथिंग। एंड अभी जो मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम बताऊंगा, जो अदर सीयूईटी को छोड़ के 6 अलग अलग ऑप्शन, इसकी भी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आपको बीए करना हो, बीकॉम करना हो, बीएससी करना हो, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीएलएलबी करना हो, जर्नलिज्म, कुछ भी। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर नीचे ब्लैक कलर की पट्टी है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाना है, आपको कांटेक्ट करना है, तुम्हारा भाई ही मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आपको बताना है कि भैया हमें ये एग्जाम देना है, इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस कोर्स के लिए, ये डोमेन है, एंड आपको हम पूरी कोर्स की डिटेल भेज देंगे। एंड उसी दिन से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे अंडर अभी इतने सारे छात्र हैं प्यारे प्यारे, जो तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अपनी। तो आप क्यों देर कर। ओके, देखो भैया, बात ऐसी है कि सीयूईटी को छोड़ के जो 6 अलग अलग ऑप्शन मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला, ध्यान से सुनो, वो है आपका आईआईएम का। अब आप बोलोगे भैया आईआईएम क्या? तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप समझ आया, जो कि एमबीए के लिए फेमस है। एमबीए समझ रहे हो ना, वहां से अगर तुम निकले तो भैया लाखों में कमाओगे, पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईआईएम में आप क्लास 12 के बाद भी जा सकते हो, क्योंकि आईआईएम्स आपको 5 साल का कोर्स भी ऑफर करती है, जहां पे आपकी बीबीए प्लस एमबीए पूरी पढ़ाई होगी, पूरी एकदम, मतलब आईपीएम जो कोर्स है, आईआईएम आईएम जो कराती है आपकी, जहां पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है, यहां पे आपकी 5 साल की 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, जहां पे आप बीबीए प्लस एमबीए करोगे। तो अभी आपकी आईआईएम में एडमिशन जो आप लोगे, आईआईएम कौन कौन सी? इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया, ठीक है। तो ये 4 आईआईएम्स है जो आपको ऑफर करती है बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ये होता है कि अगर अभी आप एडमिशन ले लेते हो आईआईएम में, तो आपको एमबीए के लिए कैट देने की जरूरत नहीं है, आप 5 साल बाद वहीं से निकलोगे। तो बहुत ही एलीट क्लास का बच्चा जो होगा, जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा होगा, वही इस यूनिवर्सिटी को क्रैक कर पाता है, इस एग्जाम को क्रैक कर पाता है। इसके लिए आपको 2 अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके लिए एक तो इपमैट और जिपमैट, मतलब जो 4 अलग अलग आपको मैंने ब्रांचेस बताई, जो इंदौर हो गई, रोहतक हो गई, जम्मू हो गई, बोधगया हो गई, इसके लिए 4 अलग अलग आपको, जैसे जम्मू एंड बोधगया के लिए आपको देना पड़ेगा जिपमैट का एग्जाम, और अगर आपको इंदौर और रोहतक वाले में जाना है आईएम में, तो वहां पर आपको इपमैट का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसकी पूरी तैयारी हम आपको कराते हैं, इस बात का याद रखना। अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज आपको बताऊंगा, जितनी, अगर तुम कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, बहुत बच्चे पूछते हैं ना भैया आर्ट्स वाले हैं हम कैसे करें, साइंस वाले हैं कैसे करें, कॉमर्स वाले हैं, तो सभी के लिए, सबके लिए रास्ता खुल रखा है। आईआईएम्स आपके लिए बैठी है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है हिम्मत तुम्हारे अंदर, तो निकाल जाओगे ये एग्जाम, इस बात का मैं वादा करता हूं। एंड हमारे पास पूरी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है तो पैसे बहुत मिलेंगे, या ये बात याद रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी, क्राइस्ट। क्राइस्ट आपको पता होगा, क्राइस्ट की बहुत अलग अलग ब्रांचेस भी है, अलग अलग जगह में सेंटर से क्राइस्ट की अलग अलग यहाँ पे अलग अलग लोकेशन में भारत में। लेकिन जो क्राइस्ट बैंगलोर है वो सबसे ज्यादा फेमस है, वो मेन कैंपस आप उसको कह सकते हो। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये भी सीयूईटी के अंदर नहीं आती है, इनकी अपनी सीयूईटी एग्जाम होती है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये मत समझना सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो वाला नहीं, अपना वाला नहीं, इनका अलग होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देकर आप यहां पे जा सकते हो। एंड इसमें अगर आपको बीबीए या बीकॉम में एडमिशन लेना है, क्योंकि क्राइस्ट बहुत ज्यादा फेमस है बीबीए एंड बीकॉम के लिए, बहुत ही अच्छे कोर्सेज है यहाँ पे और अच्छी से पढ़ाई होती है, तो इसकी भी पूरी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, जैसे कि आईआईएम का मैंने बताया, वैसे ही क्राइस्ट की भी अवेलेबल है। तो अगर आपको मैनेजमेंट करना है, बीबीए, अदर वाले नहीं, ऐसे तो
तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, एंट्रेंस देके आप और भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ बीबीए नहीं। लेकिन हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो किसके लिए है? बीबीए मैनेजमेंट कोर्सेज जो होती है वो अवेलेबल है, बीबीए बीकॉम ये सब अवेलेबल है। ठीक है, देखो भैया मैं इसलिए ये चीज पे फोर्स कर रहा हूं आपको या बोल रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसे कोर्स होते हैं ना जिसमें आप पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं, भैया कोई ऐसा कोर्स बताओ जिससे पैसे बहुत कमा सके हम, लाइफ में मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट लगे, लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत ना हो, कुछ ऐसे कोर्सेज बताओ। तो ऑब्वियसली बीबीए बीकॉम तो डायरेक्ट ऐसे कोर्स है जहां पे आपकी प्लेसमेंट लग जाती है अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जाओ तो। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, वैसे चरवाहा विद्यालय में नहीं जो तुम्हारे घर के बगल में, उसमें नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर तुम पढ़ो तो डेफिनेटली होगी। और पैसा पैसा करके मुझे कोई लालची इंसान मत समझना, आप लोग के लिए भी पैसा जरूरी, हमारे लिए भी। देखो एक बात कह रहा हूं, चलो आगे कहेंगे, हटाओ। अभी थर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तुम बोलोगे भैया कितना कहते हो तुम, लेकिन मुझे पता है तुम लोग बहुत प्यार करते हो मेरे से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो यूनिवर्सिटी है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की भी अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग जगह पे आपको भारत में सिम्बायोसिस देखने को मिलेगी, लेकिन जो सिम्बायोसिस पुणे की जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड इनकी एसईटी एग्जाम होती है सेट करके। और यहां पर भी अगर आपको बीबीए करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो डेफिनेटली तुम ये कोर्स कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड सिम्बायोसिस में जाकर के तुम और भी कोर्स कर सकते हो डिफरेंट स्ट्रीम से, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। लेकिन सीयूईटी को छोड़ के जो तीसरा बड़ा ऑप्शन मुझे लगता है आज के टाइम पे वो सिम्बायोसिस है। डेफिनेटली इसमें तुम ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा एडमिशन हो गया तो तुम्हारा करियर कहीं से भी खराब नहीं जाएगा, एक ब्रांड वैल्यू भी मिलेगी सिम्बायोसिस की। एंड कल को अगर सिम्बायोसिस से तुम एमबीए भी करते हो ना तो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। इसीलिए सिम्बायोसिस एक बहुत ही बढ़िया एंड टॉप क्लास की आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी है अदर देन सीयूईटी। ओके, चलो ये हो गई सिम्बायोसिस। पहला मैंने क्या बताया? आईआईएम्स। सेकंड मैंने क्या बताया? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। थर्ड मैंने क्या बताया? सिम्बायोसिस। तीनों में ही अगर आपको बीबीए करना है हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, ये कॉल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो फोर्थ नंबर जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी जेवियर्स मुंबई। अब जेवियर्स मुंबई बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। मुंबई जाके देखो तुम्हें पता लग जाएगी जेवियर्स कितनी फेमस है, इसके बारे में रिसर्च करना तुम्हें सब पता लग जाएगा। ओके, तो जेवियर्स की ब्रांड वैल्यू महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, तो अगर आप वहां से जाते हो पढ़ते हो, ऑब्वियसली एक तो मुंबई का एक्सपोजर बिगड़ मत जाना। ठीक है, दूसरी चीज है कि मुंबई की ब्रांड वैल्यू, मुंबई में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, करियर वाइज भी, सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, करियर वाइज भी, पढ़ाई के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहां पे जाने के लिए आपको एक्सईटी देना पड़ेगा, एग्जाम होती है इनकी। और यहां पे भी अगर आपको बीबीए की कोर्स करनी है, मैनेजमेंट कोर्स के लिए जाना है, तो इसकी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जितने कोर्स में भी आपको बता रहा हूं उन सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बीबीए की पढ़ाई होती है एंड इनकी अपनी अपनी एग्जाम्स होती है। जितने भी एग्जाम की मैं अभी नाम बोल रहा हूं, जैसे आईपी मैट, इपमैट, जिपमैट, सीयूईटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या फिर सेट या एक्सईटी, जेवियर की एग्जाम, यहां पे ये सब निकाल के आप डेफिनेटली मैनेजमेंट कोर्स क्रैक कर सकते हो। इसकी पढ़ाई हम कराते हैं, प्रिपरेशन अवेलेबल है। और देखो मैनेजमेंट कोर्स में मैं स्पेशली स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, बीबीए में, बीकॉम में, ये सारे कोर्स में इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखो पैसे है और जिंदगी में जब कुछ मतलब क्या बोलूं मैं आपको, देखो एक बात बताता हूं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन सुनो, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। ये सब चीजें मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखा हूं। देखो कुछ लोग होते हैं ना जो मैं अभी आपको लग रहा हूं मैं पैसे वाले कोर्स पे स्ट्रेस डाल रहा हूं कि बीबीए में जाओ, बीकॉम में जाओ, पैसा है, बीटेक कल को बीटेक करो उसमें भी पैसा है, ये है वो है। मैं पैसा इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि पैसा ना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। ये चीज तुम्हें शायद अभी ऐसा लगे भैया बहुत लालची और एक ग्रीडी हो, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पैसे देखे अपने जीवन में, लेकिन पैसा जो हम जिस तरीके से आज देखते हैं ना उसका पूरा तरीका अलग है। समझाता हूं इसे। बहुत लोग भैया ऐसे होते हैं ना जो जिंदगी में पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो अपने जिंदगी में गाड़ी घोड़ा बंगला घड़ी खरीद सके, महंगे महंगे शौक पूरे कर सके। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई नहीं, हम भी करते हैं, हम भी चीजें खरीदते हैं, अच्छी बात है। और पैसा होगा तभी तो लड़की वाले तुमको लड़की देंगे अपने हाथ में, सुंदर सी कन्या आएगी घर पे और तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारा भी जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन ये एकमात्र आपके पैसे कमाने का रीजन नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने का असली मकसद आपका एकमात्र होना चाहिए कि आपको उससे आजादी मिल सके फाइनेंशियली, आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास हो। पैसा हो तो पैसे से आपको मुक्ति मिल सके कि भैया मेरे पास पैसा है तो पैसे के बारे में मुझे नहीं सोचना है, गाड़ी घोड़ा बंगला खरीद के क्या कर लोगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है और समय ही नहीं है, मुक्ति, पैसे मतलब तुम्हारे पास मुक्ति ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है, तुम दिन भर पैसे के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारे पास समय कहां है। गाड़ी तो खरीद लिया, चलाओगे कैसे? घोड़ा तो खरीद लिया, चलाओगे कैसे? घड़ी तो खरीद लिया, पहनोगे कैसे? पहन भी लोगे तो टाइम देखने के लिए समय भी नहीं है, समझ लिए। इसीलिए पैसा कमाओ लेकिन फ्रीडम भी। अरे भैया तुम्हारे पास फ्रीडम रहेगा और पैसे कम भी रहेंगे ना तो एटलीस्ट माँ बाप के साथ वक्त बिता पाओगे, अपने फैमिली के साथ घूमने जा पाओगे, टाइम स्पेंड कर पाओगे, अपने माँ बाप के साथ रिक्शा पर भी घूमोगे ना, वो अलग ही आनंद रहेगा क्योंकि किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम कमाते हैं, ये होता है पैसे कमाने का मकसद। और इसीलिए मैं आप लोग को भी कहता हूं, आप लोग का भी यही मोटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत हो गई ज्ञान की बात है, तुम बोलोगे भैया क्या आप पका रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है फिफ्थ नंबर, ये है आपकी नार्सी मुंजी।
नार्सी मुंजी भी महाराष्ट्र में आती है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं एंड इसके लिए जो एग्जाम होती है वो होती है NPAT, ठीक है ना। ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा और ये एग्जाम दे करके अगर आपको बीबीए जैसे कोर्स में जाना है तो ऑब्वियसली अगर आपको नार्सी मुंजी में जाना है वहां भी बीबीए करना है तो उसके लिए भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको ये एग्जाम देना है एंड इसके लिए अगर बीबीए की कोर्स चाहिए, मैनेजमेंट कोर्स, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके ऊपर गिवन है, आपके स्क्रीन पर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है नार्सी मुंजी, आप टारगेट कर सकते हो अदर देन CUET। एंड आखिरी नंबर जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही शानदार, वो है IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दिल्ली शहर में तुम्हें इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। दिल्ली शहर में आज के टाइम पे CUET के अलावा अगर इतना बड़ा आपके पास यूनिवर्सिटी है, मतलब भैया IPU के अंदर ना दिल्ली शहर में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे DU के अंदर बहुत से कॉलेज है ना, वैसे IPU के अंदर भी बहुत कॉलेज है, बहुत ज्यादा। इसके लिए तुम्हें IPU CET देना पड़ेगा एग्जाम, IPU CET। ये एग्जाम जब तुम दोगे, क्रैक करोगे तो तुम्हारा IPU में एडमिशन होगा। एंड अगर तुम्हें अगेन कहूंगा कि IPU से भी बीबीए अगर करना है तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। अभी तक तो तुमने रट लिया होगा हमारा क्या प्रोग्राम है, ठीक है। बार बार बोलना जरूरी होता है क्योंकि हम कहीं और तो प्रचार करते नहीं है, जो करते हैं खुद से करते हैं एंड कभी भी किसी को प्रेशर नहीं करते कि कोर्स लो। हम ऐसे ग्रेडी इंसान नहीं है। हम बस यही कहेंगे अगर तुम्हें जरूरत है तो लो, क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप खुद से भी निकाल सकते हो तो जरूर खुद से निकालो, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है कोर्स लेने की। खुद से निकाल सकते हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी UPSC नीट JEE एग्जाम हो तो भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बस एक ही चीज है कि तुम्हारा एडमिशन हो, तुम एग्जाम निकालो, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है। हमारे कोर्स में आकर भी अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे तुम्हें रख के? कोई फायदा नहीं है, नाम तो हमारा ही खराब होगा ना कि फलाना का बच्चा का एग्जाम निकला ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? ये चीज मत करो। मेरा बस यही है कि हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, हम आपको बता सकते हैं रास्ता, आप जा सकते हो, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छी मेंटरशिप मिल जाएगी। मैं दिन रात आपके ऊपर लगा रहूंगा, मेरे से पर्सनली बातचीत करोगे, ये एक फायदा हो जाएगा तुम्हें, है ना। नहीं तो आज के टाइम पे तो तुमने जिसका शक्ल देके कोर्स लिया वो बंदा खुद ही गायब रहता है और उसके बदले कोई उसका टीम वाला मैसेज कर रहा होता है। बहुत होता है मार्केट में सब फ्रॉड, मुझे पता है, ठीक है। बाकी समझदार आप भी हो, मैं भी हूं, मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। 6 अलग अलग मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बता दी है, उनके एंट्रेंस एग्जाम बता दी है, सबके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। CUET के अलावा इन यूनिवर्सिटीज को जरूर टारगेट करना, डेफिनेटली बता रहा हूं। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारा अगर निकल गया और CUET में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो ये तुम्हारे लिए अगला शानदार ऑप्शन हो सकता है। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। CUET या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, चैनल पे बने रहो, नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ दिन रात लगे रहेंगे, इस बात का वादा है। लव यू, टाटा।